Thank you.
साध संगत को अपना देकर सिखाते, साध संगत को अपना देकर सिखाते। बने श्याम सिखाना सतगुरु जी मेरे हाथ नारे ये शब्द परम संत 600 मस्ताना जी का रचा हुआ है, बनाया हुआ है, ये उनकी कृति है। इसमें महाराज जी कहते हैं, मेरे सतगुरु जी अपने चरणों में बुलाना। महाराज 600 मस्ताना जी प्रार्थना कर रहे हैं हम आत्माओं की तरफ से, परम पिता परमात्मा से और अपने सतगुरु श्याम मस्ताना जी से, कि हे मेरे सतगुरु जी अपने चरणों में बुलाना। जैसे हम सब यहाँ पे सत्संग में इकट्ठे हुए हैं और कई बार किसी समझदार सत्संगी से पूछा जाए, जैसे महाराज जी पूछे कि आप सत्संग में नहीं आए पिछली बार, तो कहते हैं जी आपका बुलावा नहीं आया या आपकी दया नहीं हुई। ये सबसे समझदारी का उत्तर होता है कि आप उनको पता है कि महाराज जी की जब इच्छा होगी, इनकी दया होगी, कृपा होगी, परम पिता परमात्मा की कृपा होगी तो सत्संग में आना होता है। अपने आप कोई कहे कि मैं सत्संग में चला जाऊंगा तो बड़ा टेढ़ा काम है, नहीं आ सकते। संतों की परम पिता की दया होती है तो ही सत्संग नसीब होता है। तो महाराज कह रहे हैं मेरे सतगुरु जी अपने चरणों में बुलाना। तो एक तो चरण देहधारी गुरु के जो चरण होते हैं, जो स्थूल चरण है उसका बड़ा महत्व है, लोग चरणामृत भी लेते हैं शिष्य। और दूसरा जो सतगुरु के चरण है, जो सूक्ष्म स्कार्थ है, सतगुरु के चरण है मस्तक के अंदर 10वें द्वार पे, जो तीसरा नेत्र होता है, उसको भी संतों ने सतगुरु के परम पिता परमात्मा के चरण कहा है। मेरे हाजिर नाजिर अपने चरणों में बुलाना, मतलब जो हमेशा ही जिंदा है, जो हाजिर नाजिर है, जो हमेशा मौजूद है, उसको प्रार्थना है कि आप मेरे को अपने चरणों में बुलाना। नाव पड़ी मझधार हमारी, मेरी बेड़ी को पार लगाना। जैसे नाव होती है समुद्र के अंदर, तो कई बार तूफान आता है तो उसको पार करना बड़ा मुश्किल होता है, जो उसको खेलता है, जो केवट होता है, बड़ा मुश्किल होता है कि नाव को किनारे पे कैसे लेके जाऊं। इसी तरह से इस भावसागर रूपी महासमुद्र में हमारी आत्मा की जो नाव है वो अटकी हुई है और आत्मा पुकार कर रही है परमात्मा से, अपने सतगुरु से, कि आप ही मेरी इस नाव को भवसागर के पार लगाओ। आगे कली में महाराज जी कहते हैं, काल जाल से मुझको बचाना। जो ये काल का जाल है, जो ये मृत्यु का जाल है, जो सब कुछ जो नेगेटिव शक्ति का जाल है, इससे मेरे को बचाना। सिर पर बैठा मेरे यम का थाना, मतलब मृत्यु जो है वो हमेशा ही मेरे सामने चुनौती बन के आगे खड़ी हुई है कि मैं कभी भी मेरी मृत्यु आ सकती है। मैं जेड़ी सू जेल से छुड़ाना। जेड़ी क्यों कहा गया है? जब भी आप मजबूर हो जाते हो किसी कारण से, जेल में और बाहर में क्या फर्क होता है? जो जेल के अंदर होता है वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकता, उसकी मजबूरी है। इसी तरह से हम भी मन के अधीन है, काम क्रोध मोह लोभ के अधीन है, तो हम इसके बाहर अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। जैसे जेल के अंदर जो होता है कैदी, वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकता, उसको अलाउड नहीं है। इसी तरह से हम भी एक तरह से मन के पिंजरे में कैद हैं। आगे महाराज जी कहते हैं दूसरी कली में, तेरे दर का कुत्ता सुन। बड़ी प्यारी उपमा है। कबीर साहब भी कहते हैं, हम कूद कर तेरे दरबार, मैं अपने गुरु या परमात्मा के दर का कुत्ता हूं। ये जितने भी संत हुए हैं वो खुद को इतने विनम्र संत होते हैं कि वो खुद को परमात्मा के गुरु के दर का कुत्ता कहलवाना पसंद करते हैं। इतने मिट जाते हैं वो उसके प्रेम में।
कि हम जो है तेरे दर को नहीं छोड़ेंगे, चाहे तो हमारे को दुत्कार भी दे। कई बार गुरु गुस्से में दुत्कार भी देता है, लेकिन शिष्य जो सही शिष्य होता है वो उसको छोड़ के नहीं जाता। दूसरा कुत्ते की खासियत क्या होती है कि वो वफादार होता है, वो कभी अपने मालिक को धोखा नहीं देता। सारे के सारे पशुओं में कुत्ते को सबसे ज्यादा वफादार कहा गया है। जैसे पवित्र पशु गाय को कहा गया है, वफादारी में कुत्ते को माना गया है। तो जो आत्मा है उसको गाय कहा गया है, लेकिन जब हमारे अंदर जो शिष्य भाव है वो पैदा होता है तो अपने आप को कुत्ता कहा गया है। इन दो पशुओं का बड़ा महत्व अध्यात्म में बताया गया है, उपमा का महत्व बताया गया है। नींद भ्रम की सुत्या सुने, मतलब मेरी आत्मा जो है वो सोई हुई है, भ्रम की नींद में मेरी आत्मा सोई हुई है। करके दया हो जगाना, आप दया करो, आप कृपा करो, आप अपने प्रेम और करुणा से मेरी आत्मा को जगाओ। मेरे सतगुरु जी अपने चरणों में बुलाओ। मैं भूली आत्मा कोई रास्ता बताओ। कहते हैं महाराज जी कि हमारी तरफ से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये भूली हुई आत्माएं हैं, कोई इनको रास्ता बताए तो इनको सही रास्ते का पता लगे, इनको सही मंजिल का पता लगे। संत मिले तो मेरे पिया से मिलाओ। पिया कौन है? परमपिता परमात्मा है, शब्द रूपी परमात्मा है। अगर कोई संत मिलेगा तो वो रास्ता बताएगा कि उस तक जाना कैसे। मैं देखूं ये देश दीवाना, और जो ये देश है जो खुली आंख से दिखता है ये मेरा देश नहीं है, जो अनामी देश है उसकी महाराज जी बात कह रहे हैं कि मेरी भी इच्छा है उस देश को देखने की, उस अनामी लोग को देखने की। कैसे दिखेगा? कोई संत मिले और वो उस अनामी देश में जाने का रास्ता मेरे को बताए, तो मेरी भी इच्छा है उस देश को देखने की। ऐसी आत्मा पुकार करती है। कैसे चढ़ूं मुझसे चढ़ा न जाता। महाराज जी कहते हैं 5वीं कली में कि कैसे चढ़ूं। चढ़ना कहाँ पे है? जैसे हम मंजिल चढ़ते हैं, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, ये जो मकान बनाते हैं, यहाँ की चढ़ाई की बात नहीं है, ये अंदर के मंडलों की बात है, चेतना की अवस्था की बात है कि मेरे बस का अपनी कमाई करके, अपनी मेहनत से मेरे बस का नहीं है कि मैं ऊपर चढ़ जाऊं। जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने आप चढ़ता है ऊपर की तरफ, लेकिन छोटा बच्चा जो होता है, शिशु होता है, तो माँ या पिता उसको अपनी गोद में लेकर ऊपर जाते हैं। यहाँ पे संसार में जो जितना बड़ा है उसकी उतनी पावर है, अपने आप काम करने की सामर्थ्य उसके पास उतना ज्यादा है। आध्यात्मिक रूप से ऊंचा है जो अपने आप को जितना छोटा करेगा और कहेगा कि आप ही मेरी तरफ से काम करो, उसकी चढ़ाई, उसकी तरक्की, उसका आध्यात्मिक उत्थान उतना ही जल्दी होगा। वो ये कहेगा कि मैं तो महाराज जी कृपा की जरूरत मैंने कम है, मैं तो अपने भजन सिमरन करके ही पार हो जाऊंगा। बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अंदर से अगर ये पुकार आती है कि भाई मेरे को तो आप ही पार करो, तो वो बहुत आसानी से और अधिक संख्या में ऐसे भक्त पार हो जाते हैं। जिंदड़ा लगा मुझसे खुला हो जाता, पिंजर मतलब ताला लगा हुआ है और मेरे से अपने आप खुलता भी नहीं है। कुंजी हो आप लगाना, आप ही के पास चाबी है, कृपा की चाबी है, करुणा की चाबी है, प्रेम की चाबी है, आशीर्वाद की चाबी है, दया की चाबी है, दुआ की चाबी है, प्रार्थना की चाबी है, बख्शीश की चाबी है। उसको कोई भी शब्द दो, ये आपके पास ही चाबी है, शब्द रूप की चाबी है, जिससे आप इससे कि मैं भवसागर से पार हो सकते हैं। आशक से माशूक जबर है, मतलब बाहर की संसार की उपमा है कि जो प्रेमी और प्रेमिका की बात है कि माशूक और आशिक की उपमा महाराज जी कहे हैं, जैसे उनको जबर होती है, इसी तरह से मेरे हाल की तुझको खबर है। हमारी जो अंदरूनी अवस्था है, हमारे अंदर जो बाहर की तड़प है, कई बार क्या होता है, जैसे बच्चों को भी हम देखते हैं, उनके आंसू नहीं आते, आवाज रोने की ज्यादा होती है, तो माँ एकदम तुरंत समझ जाती है फट कर रहा है, इसकी आवाज बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बदमाशी कर रहा है, इसके आंख में आंसू नहीं है। और दूसरा कई बार क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसकी सुर्खियां आती हैं बहुत ज्यादा, आंख से आंसू आते हैं, लेकिन आवाज थोड़ी सी उतनी तेज नहीं होती, तो माँ तुरंत समझ जाती है इसके अंदर पीड़ा बहुत ज्यादा है, ये सच में ही हो रहा है, चाहे इसकी आवाज कम हो। इसी तरह से आत्मा अगर दिल से परमपिता परमात्मा की पुकार करेगी, चाहे वो किसी को रोके ना भी बताओ बाहर वाले बंदे को कि मेरे अंदर इतनी तड़प है परमपिता परमात्मा की, लेकिन वो समझ लेगा परमात्मा।
जोर से चिल्लाड़ मारने का ड्रामा करके रोने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी की डेथ होती है बाहर, तो जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो रोते भी नहीं है ज्यादा, बल्कि उसका तो गम बैठ जाता है। जिसको गम बैठ जाता है वो सबसे ज्यादा पीड़ा में है, कि वो रोता भी नहीं है। और कुछ ऐसे होते हैं कि आवाज ज्यादा निकालते हैं लेकिन 2 दिन के बाद उनका कुछ नहीं होता। लेकिन जिसको अंदर में सही में पीड़ा होती है, उनकी आवाज बहुत ज्यादा कईयों की नहीं आती। इसी तरह से महाराज जी कहते हैं आत्माओं की पुकार की मेरी जो हाल है अंदर में परमात्मा सिर्फ तेरे को पता है, मैं बाहर किसी को अभिव्यक्त करूं, किसको एक्सप्रेस करूं, कैसे बताऊं कि मेरी हालत क्या है तेरे विरह में। बेशब्द डोर ले जाना, और कैसे कैसे किस डोर से ऊपर जाना होगा अनामी लोक में, शब्द डोर को पकड़ करके ऊपर जा सकते हैं, ऊपर के मंजिलों की यात्रा कर सकती है आत्मा। कह 600 मस्ताना जीवों की प्यास हो जाओ। महाराज 600 मस्ताना जी का शब्द है, वो अपने मुर्शिद आजम महाराज शाह मस्ताना जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो जीव हैं, जो आत्माएं हैं, उन पे कृपा करो, अपनी रहमत करो, साध संगत को अपना देश दिखा दे। कमाल की बात है, महाराज 600 मस्ताना खुद भी परम संत है, लेकिन वो इसमें बड़े राज की बात महाराज जी ने कही है, खुद प्रार्थना नहीं कर रहे परम पिता परमात्मा से, अपने गुरु को कह रहे हैं कि आप प्रार्थना कर दो। इसमें कितनी विनम्रता से महाराज जी ने शब्द बनाया कि मेरे जीवों को पार जो है आपकी प्रार्थना से होंगे। परम संत की निशानी है ये। ऐसा नहीं कि महाराज 600 मस्ताना की प्रार्थना वो नहीं सुनेगा, लेकिन तरीका है कि वो अपने गुरु को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप प्रार्थना करो परमपिता परमात्मा से, और जितनी भी ये संगत है उसको आप पार लगाओगे। आपकी प्रार्थना, आपकी आशीर्वाद से सारे के सारे जीव पार होंगे। जहां बसते हैं श्याम मस्ताना, जहां पे जो आपका देश है, जहां आप खुद रहते हो, आप मेरी संगत को वहीं पे पहुंचा दो। मेरे सतगुरु जी अपने चरणों में लगाना। हे मेरे परमपिता परमात्मा महाराज शाह मस्ताना, महाराज 600 मस्ताना, महाराज बंताराम जी, आपको प्रार्थना है कि अपने चरणों में बुलाना सभी आत्माओं को और हमारे को, मेरे हाजिर नाजिर अपने चरणों में बुलाना। नाव पड़ी मझधार हमारी, हमारी जो नाव है वो कहाँ पड़ी हुई है? इस संसार रूपी मझधार, इस भवसागर में फंसी हुई है। इस बेड़ी को आप ही पार लगा सकते हो, आपकी कृपा से ही हम पार हो सकते हैं। हमारे वश की बात नहीं है, हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है। जब भी हम इस अवस्था में आते हैं तो हमारी आध्यात्मिक तरक्की होनी शुरू हो जाती है। हर एक भक्त की, हर शिष्य की ऐसी अवस्था होनी चाहिए। धन्यवाद।